इंडेप चैनल की बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि स्टोरी स्टार्ट हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। यदि आप मोबाइल पर यह कहानी सुन रहे हैं तो मोबाइल को साइड में रखकर वॉल्यूम कम रखें, स्क्रीन ना देखें और आंखें बंद कर लें। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए और लाइट डिम ब्लू होनी चाहिए। कमरे में पूरा अंधेरा ना करके 0 वाट का ब्लू लाइट बल्ब यूज़ करें, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होगा, जो गहरी नींद लेने में आपकी सहायता करेगा। ये कहानी इंसोम्निया यानी अनिद्रा, टिनाइटस यानी कान बजना, स्ट्रेस और एंजाइटी से ग्रस्त लोगों को राहत देगी और गहरी नींद लेने में सभी की सहायता करेगी। तो आप आंखें बंद करके सुने, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सम्मोहन के स्याह पहलू यानी डार्क साइड ऑफ हिप्नोसिस के बारे में। एक ऐसे पहलू के बारे में जो एक देश को बिना लड़े पूरी तरह नष्ट कर सकता है। सम्मोहन या हिप्नोसिस शब्द आप सभी ने सुना ही होगा। सम्मोहन के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच में होता है, जबकि कुछ लोग इसे केवल धोखा या जादू का खेल मानते हैं। लेकिन हम यहाँ सम्मोहन क्या है, क्यों है और कैसे है, इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम केवल इसके डार्क साइड को ही एक्सप्लोर करेंगे। और ये जानना आप सभी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज टीवी, मोबाइल और सिनेमा हॉल में दिखने वाले एक्टर और इन्फ्लुएंसर से लेकर मीडिया और पॉलिटिक्स, हर जगह सम्मोहन का उपयोग किया जा रहा है। नई तकनीकों ने सम्मोहन को इतना एडवांस्ड और सफिस्टिकेट बना दिया है कि अब इसके लिए किसी सम्मोहनकर्ता की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुलाने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आज ये हर समय, हर जगह और हर किसी के साथ हो रहा है। कनिंग और पावर मॉन्गर लोग जनता को काबू में रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिनमें से सम्मोहन उनके सबसे बड़े हथियारों में से एक है। सम्मोहन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि जब भी हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ये उसी समय होने भी लगता है और इसीलिए भी ये इतना शक्तिशाली है। आपने टीवी पर कई सम्मोहनकर्ता देखे होंगे जो लोगों को बातों ही बातों में सुला देते हैं, उसके बाद नींद से जगाकर यानी अवचेतन अवस्था में उनसे अजीब अजीब काम करवाते हैं। कोई हिप्नोटिस्ट किसी के मन की बात बताता है तो कोई किसी का नाम ही भुला देता है। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं। कुछ महीनों की प्रैक्टिस से इन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। कठिन चीज़ ये है कि आप एक पूरे देश को सम्मोहित कर दें, उसका कल्चर पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उसकी मान्यताओं को ख़त्म करके आप अपनी मान्यताएं थोप दें और इस देश को बिना लड़े पूरी तरह नष्ट करके अपने मन मुताबिक एक सांचे में ढाल सके। और असली कठिन काम यही है। एक देश को बिना लड़े जीतने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल लग सकते हैं और आपको इसके लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। केवल एक इंसान ही काफ़ी है। आदमी या औरत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा इंसान, अति महत्वाकांक्षी, जोखिम उठाने वाला, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने वाला, अपने झूठ को परम सत्य मानकर
लोगों की धारणाएं बदलने वाला और इस तरह का केवल एक आदमी ही एक देश को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है या फिर पूरी तरह बदल सकता है। अभी जो मैंने आपको इस आदमी की खासियतें बताई हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने झूठ को परम सत्य मानना। अगर आपको इसका यकीन नहीं है तो आप किसी भी रिलीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिलीजन को बनाने वाले या डिस्कवर करने वाले आदमी के पास हमेशा एक परम सत्य रहता है, यानी यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। और उसके अनुसार यह सत्य उसे खुद ईश्वर ने बताया होता है और इस आधार पर उसे यह शक्ति दी जाती है कि वो बाकी इंसानों को अपनी धारणाओं के अनुसार बदल सके। यह एक ऐसा सत्य होता है जिसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ना तो किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा और ना ही लॉजिक यानी तर्कों के आधार पर। मैं हमेशा लोगों से यही सुनता आया हूं कि सच को छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है, और ऐसी ही कई बातें। लेकिन वो आदमी जिसे किसी काल्पनिक ईश्वर ने परम सत्य बताया था, एक ऐसा सत्य जिसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जो कि ध्यान से समझा जाए तो एक तरह से झूठ ही है, लेकिन उस झूठ को इतनी बार दोहराया जा चुका है कि आज वो एक सच बन चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक ऐसा इंसान जो अपने झूठ को परम सत्य मानता हो और इस झूठ को उसके या उसके अनुयायियों द्वारा इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब ये करोड़ों लोगों के लिए भी एक परम सत्य बन चुका है। एक ऐसा सत्य जिसे यदि आप तर्क के आधार पर तोलने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही आपकी जान लेने का आदेश आ जाता है। इस झूठे सत्य को ना मानने के कारण लाखों या फिर करोड़ों लोगों के गले काटे गए हैं, आज भी काटे जा रहे हैं। एक नेशन यानी एक देश को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, और यही है डार्क साइड ऑफ हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन का स्याह पहलू। झूठ को परम सत्य मानकर उस पर अटल रहना और उसे दोहराते रहना, इससे झूठ भी सच बन जाता है और आप एक देश को आसानी से नष्ट कर देते हैं। अब यदि आपको एक पूरे देश को नष्ट करना है तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सके, जो तथ्यों के साथ खेलना जानता हो और जिसके पास हर एक सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को लाखों गुना बड़ा चढ़ाकर पेश करने की क्षमता और संसाधन भी हो। यह वैश्विक सत्य है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। जब आप अपने परिवार में ही सभी को खुश नहीं रख सकते तो देश में लाखों या करोड़ों लोग रहते हैं, इससे सभी को खुश रख पाना लगभग असंभव है। और एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, उसे ऐसे ही दुखी या असंतुष्ट लोगों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए एक संस्था है जो देश हित में काम करती है। मान लीजिए रोज़ 100 गरीबों को खाना बांटती है। अब इन 100 लोगों में से यदि एक को भी उस खाने के बाद पेट में दर्द होता है तो यह व्यक्ति बाकी 99 को छोड़कर केवल उसी के पास जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि उसे पहले से कोई बीमारी है या कुछ और। वो सारा दोष उस संस्था के खाने पर डाल देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि समाज के कुछ असंतुष्ट लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे ही, तो ये सभी मिलकर उस झूठ को लाखों गुना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और इनके पास सॉल्यूशन से प्रॉब्लम निकालने की एक अद्भुत क्षमता
और इसे जनता तक पहुंचाने के लिए अनगिनत संसाधन भी होते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड मीडिया रिसोर्सेज। आज के समय आप ऐसे लोगों को उदारवादी पत्रकार यानी लिबरल जर्नलिस्ट कह सकते हैं। हालांकि अंदर ही अंदर ये आपकी जड़ें खोद रहे होते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को इस तरह पेश करते हैं जैसे मानवता की चिंता इनसे ज़्यादा किसी को भी नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में आपका देश नष्ट करना चाहते हैं, या जो भी ऐसा चाहता है, चाहे वो कोई दूसरा देश हो या कोई व्यक्ति, उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विदेशों से पुरस्कार, विदेशों में आयोजन, विदेशों में भाषण, विदेशों से फंडिंग, और अपने देश की एक छोटी सी समस्या को विदेशी अखबारों में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या बताने का हुनर इनके पास प्राकृतिक रूप से रहता है। ये लोग आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं और उसे इतनी बार दोहराते हैं कि अल्टीमेटली वो एक सच बन जाता है और उस संस्था या व्यक्ति को मजबूरी में अपना काम रोकना पड़ता है जो कि देश हित में काम कर रहा था। तो ये भी हिप्नोसिस का एक और डार्क साइड है जो कि बिना लड़े एक देश को नष्ट कर सकता है। क्योंकि जब आपके पास देश हित में काम कर रही संस्थाएं और लोग ही नहीं होंगे तो आपके देश का नष्ट होना तय है। इसके बाद यदि आपको एक देश को बिना लड़े नष्ट करना है तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जनता को पूरी तरह स्तब्ध करने या मानसिक विकलांग बना देने की क्षमता हो। जनता को मानसिक विकलांग कैसे बनाया जाए, इसे हमें समझना होगा। दरअसल समाज को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। आर्थिक स्तर पर निम्न वर्ग की समस्याएं बहुत छोटी होती हैं। इन्हें केवल अच्छे खाने, रहने के लिए छोटे से घर और केवल इतने पैसों की ज़रूरत होती है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मध्यम वर्ग, जो कि किसी भी देश का सबसे बड़ा वर्ग होता है, इसलिए इसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं भी सबसे अधिक होती हैं। यही वर्ग सबसे अधिक असंतुष्ट भी रहता है, क्योंकि यह अपने लिए इतना चाहता है कि खिसक कर निम्न वर्ग में ना आ जाए, और इतने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है कि खिसक कर उच्च वर्ग में आ जाए। यही वर्ग राजनीतिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय और आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकने वाला होता है। तीसरा वर्ग है उच्च वर्ग, जो अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहता। वह एक तरह से सैचुरेशन की स्थिति में होता है। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वो बफर सॉल्यूशन की तरह होता है, जिसमें ना तो सॉल्यूट डालने की ज़रूरत है और ना ही सॉल्यूट निकालने की। यह वर्ग राजनीतिक रूप से लगभग निष्क्रिय होता है और केवल इतना चाहता है कि चाहे जो भी हो, हमारी स्थिति में कोई बदलाव ना हो। अब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को मानसिक विकलांग बनाना चाहता हो, वो हिप्नोसिस के एक और डार्क साइड यानी नॉट डूइंग, नॉट थिंकिंग का यूज़ करता है। यानी व्यक्ति को कुछ सोचने और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति, उच्च वर्ग, जिसके पास सबसे अधिक संसाधन होते हैं, उसे यह भरोसा देता है कि आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। आप केवल धन से मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। उच्च वर्ग आसानी से मान जाता है और वो व्यक्ति इस धन का उपयोग निम्न और मध्यम वर्ग की बेसिक नीड्स यानी केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कभी वो चीज़ों को मुफ्त बांटता है और कभी
लोगों के बिल माफ़ करता है। हिप्नोसिस के केवल नॉट थिंकिंग, नॉट डूइंग पहलू का यूज़ करके वो तीनों वर्गों को अपने ऊपर निर्भर कर लेता है और उन्हें मानसिक रूप से विकलांग या बफर सॉल्यूशन की तरह बना देता है। क्योंकि उच्च वर्ग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, निम्न वर्ग की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और मध्यम वर्ग के दिमाग से ये डर निकल जाता है कि अब मैं खिसक कर निम्न वर्ग में नहीं आऊँगा। लेकिन इसका सारा बोझ देश के संसाधनों पर पड़ता है। यह व्यवस्था कुछ समय तक तो राहत दे सकती है, लेकिन जैसे ही संसाधन खत्म होते हैं वैसे ही तीनों वर्गों पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। और जब ऐसा होता है तब समाज, जो कि पहले से ही उस व्यक्ति पर निर्भर है, वो कुछ भी सोच नहीं पाता। वो मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है और अब संसाधनों के लिए मारपीट, दंगे, लूट और अपराध शुरू हो जाते हैं और सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो देश को टूटने में देर नहीं लगती है। इसके बाद अगर आपको एक देश को बिना लड़े नष्ट करना है तो वहाँ की यंग जनरेशन से आप सारे प्रतिबंध हटा लीजिए। जिस तरह हिप्नोसिस में हिप्नोटिस्ट मास्टर और जिसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, उसी तरह आपको मास्टर यानी सुप्रीम लेवल पर आकर देश की यंग जनरेशन से सारे प्रतिबंध हटा लेना है। जिस तरह हिप्नोसिस में माइंड को पूरी तरह आज़ादी दी जाती है कि आप चाहें तो समुद्र के किनारे टहल सकते हैं या ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं या जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप वहाँ जाएंगे आप और अधिक गहरी नींद में पहुँचते जाएंगे। ठीक इसी तरह यंग जनरेशन पर से भी प्रतिबंध हटा लीजिए। आप शराब पीने की उम्र घटा लीजिए, ड्रग्स लेने या रखने पर सज़ा कम से कम दीजिए, ज़मानत की शर्तें आसान कर दीजिए, एडल्ट्री और न्यूडिटी यानी व्यभिचार और नग्नता को अपराध ना मानकर इन्हें स्वतंत्रता का एक हिस्सा मानकर बढ़ावा दीजिए। आप इनके एजुकेशन के सिस्टम को पूरी तरह लिबरल बना दीजिए। इनमें से वो तथ्य छिपा लीजिए जो देश के लिए सम्मान थे, इनकी जगह ऐसे तथ्य रख दीजिए जो कि वैश्वीकरण के लिए सम्मान है। इसके अलावा यंग एनर्जी को संसाधन देकर कुछ ऐसे कामों में लगा दीजिए जिन कामों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और ऐसा एक ही काम है, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। आप यंग जनरेशन को पूरी तरह एंटरटेनमेंट फ्रीक यानी कि मनोरंजन के लिए पागल बना दीजिए। उसके लिए एंटरटेनमेंट का हर साधन आसानी से और घर बैठे उपलब्ध करा दीजिए। यदि आप एक यही काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप उस देश की यंग जनरेशन को एक गहरी नींद की अवस्था में ले जाने में कामयाब होंगे। और उस देश को नष्ट करने के लिए आपको एक गोली भी नहीं चलानी होगी। बहुत से यूरोपियन देश और जापान इसका एक उदाहरण है। जापान तो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। अब अंत में यदि आपको बिना लड़े एक देश को नष्ट करना है तो आपको एक मास्टर हिप्नोटिस्ट चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसे आप उस देश के कुछ सबसे बड़े पदों में से एक पर पहुंचा सके, एक ऐसा आदमी जो अच्छाई और बुराई दोनों की जिम्मेदारी लेता हो, एक ऐसा आदमी जिसके पास अच्छे कामों का क्रेडिट और बुरे कामों के लिए गालियां दोनों हों, एक ऐसा आदमी जो हमेशा एक देश एक दुनिया की बात करता हो, एक ऐसा आदमी जो देशों को अपनी सीमाएं खोलने या समाप्त करने के लिए प्रेरित करता हो, जो ग्लोबल विलेज
यानी वैश्विक गांव की बात करता हो। अगर आपके देश में एक ऐसा व्यक्ति है तो यकीन मानिए ऐसे देश को बिना लड़े ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सभी अच्छाइयों और बुराइयों के लिए केवल उसे ही जिम्मेदार बनाकर आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुके हैं। और यदि वो व्यक्ति आपके देश को पूरी दुनिया के लिए खोल रहा है तो अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कुछ भी होता है तो उसका सीधा प्रभाव आप पर ही पड़ने वाला है। ये बात हमेशा याद रखें कि दीवारें होना ज़रूरी है, चाहे वो देश हो या घर। यदि एक घर केवल चार दीवारों और एक छत से घिरकर बना हुआ है और इसके बीच में कोई दीवार नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे घर में रहना संभव है या नहीं। अगर यह दुनिया एक ग्लोबल विलेज ही होती और देशों के बीच कोई सीमा रेखा या कोई बॉर्डर नहीं होती, तो आप याद करिए 2020 और 2021 में क्या क्या नहीं हुआ था। कैसे पृथ्वी नाम के एक बड़े से घर के सदस्यों ने अपने अपने घरों के कमरों के दरवाजे बंद करके अपने आप को इस वैश्विक बीमारी से सुरक्षित किया था।